किस्मत का खेल, दूसरा सुहाग उर्फ डाकू सूरज सिंह। खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं, अन्नदाता बैठे हैं, कैसे खाली जाएगा? भैया आप लोगों के क्या पास कहा शारदा देवी, तुम्हें 500 रुपए चाहिए? 500 रुपए दे दो भैया, जब हो जाएंगी तो आपके पैसे में चलकर दे दो। ठीक है नौकर, हाँ? जाओ इकरारनामा लेकर के आओ। तो इकरार की मामा है नहीं हुआ, रिक्शा चलावे हैं। हमने तुमसे कहा इकरारनामा लेकर के आओ और तुम कह रहे हो इकरार के मामा गए हैं सारा रिक्शा चलाने, उल्लू के पट्टे। इकरारनामा नहीं जानते हो? नहीं जाने पाए। स्टाम्प पेपर जानते हो? अच्छा ये होता हो जाने दे। तुम बड़ी आज लेकर के आई हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम जिसे पैसा देते हैं उसका नाम और अंगूठा निशानी जरूर लगवाते हैं। लेकिन ठाकुर साहब मुझ पे विश्वास कीजिए, अरे अंगूठे की क्या बात रही, अरे मैं आपका पैसा बहुत जल्दी दे जाऊंगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए शारदा देवी, हम हर एक किसान से 10% का ब्याज लगाकर पैसे लेते हैं और हमारा वसूल है। पैसा देने के बाद हम उसे समझा देते हैं कि सही समय पे सूद समेत पैसा वापस कर दो। ठाकुर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास सारा मांगने के वास्ते आई हूँ, अरे कुछ कम ले लीजिए। हाँ मालिक। ब्याज तो दे दूंगी लेकिन कुछ कम भैया। मालिक अरे सबसे लेते हो 10% क्या, सब कमाते हैं, बेचारी कमाए वाला कोई ना है। हाँ राल ब्यावा औरत बेचारी है, मालिक कुछ कम ले लो। लकड़ी काट काट कर बेचती हूँ। हाँ लकड़ी काट काट बेचती बेचारी, मालिक कुछ कम कह लो। तुम्हारे कहने से हम शारदा देवी के ऊपर 5% का ब्याज हाँ लगाएंगे 5 क्या ले लो, ठीक है। और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तुम भी तो नौकरी यही करते हो। और का तुम 5 के ले आओ भैया। और जिस दिन हम तुम्हें तनख्वाह देंगे हाँ। हम 5% का तुम्हारी तनख्वाह से काट कर देंगे। फैला रहे हो? क्या हो? मालिक यूं कहा बताओ दियो, क्यों? 1500 रुपया महीना में देते हो तुम हमका तनख्वाह, हाँ? अब घर में हमारे खुद ही 2000 खर्चा है, तो ये 500 कहाँ से आते हैं? बाकी पैसा हमारे मेहरुआ पूर करते हैं। हाँ? हाँ कैसे रे? कैसे का मालिक, मान लो कोई करे जानवर करे चारा डाल दी, कोई करे गोबर उठाई दी तो रुपया उदा ही देते हैं। रास्ता उससे भी मजदूरी करवाते हो? और का साले इतना खर्चा क्यों करते हो? चलो ठीक है शारदा देवी अंगूठा लगाओ। आओ। बहुत पहले भैया तुम्हारे मेहरों को देखे ना है। मेरे देखे रहो और उनका ना देखे हो, हमारे ससुरारी है ना कहीं यहाँ। हाँ हमारे ससुर के है नाम है बाबू राम, उनका तो देखे हुई हो, गांजा वांजा पिया करते कमो कमो। भैया ये अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाओ। क्या दस्खत नहीं कहीं पोती होगा? भैया तो मैं नहीं कह पाती हूँ। पढ़ी नहीं हो? भैया लिखा का है चीड़ बिलवा। अरे उतने तुम का है, फिर यू लिखा है जैसे कि हाँ इतने पैसे इनको दिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, बाकी सभी लिखा है। भैया कोई होशियारी ना करे, अंगूठा लगवा के। हाय काकी, 2 बीघा खेती है। अरे तुम्हारे तो 2 बीघा खेती भगवान करे वह बनी रहा है। हाँ वह बनी रहे, तनिक कमला पर यहाँ पर लगा अंगूठा। हाँ अंगूठा लग गवा मालिक। यो का करे? यारे दबे दबे घूम रहा है। अरे मालिक दाबे दाबे हम अपनी परेशानी घूम रहे हैं। आए तुम यहाँ अंगूठा लगायो, यहाँ पर स्याही पहुंच रही रहो, बुढ़ाई गए तुमका यहाँ नहीं मालूम। हाय काकी, अरे मान लो यहाँ स्याही पहुंच दी हो, कोई बात ना है, चलो कोई चीज नहीं रहे, अब यही जगह पर आंखी होती तो कहीं फोड़ देती हूँ। नौकर पैसे तो नहीं दिए। शारदा देवी को ले जाओ और 500 रुपए देकर के इन्हें रुखसत कर दो। लेकिन शारदा मेरी बात जरा एक भैया गौर से सुनती जाओ। भैया अंदर दे दो चले। शारदा देवी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम कर्जा जो देते हैं सूद के साथ वापस लेते हैं, और अगर हमारा सही समय पे पैसा ना मिला शारदा देवी तो तुम नहीं जानती प्रलय सिंह उन मुर्दों से अपना पैसा वसूल लेता है। तुम तो फिलहाल जिंदा हो। अरे ठाकुर साहब
आप घबराइए मत, जरूरत थी पैसों की इसीलिए आपके पास आई हूँ। ब्याज सहित आपका मैं पैसा दे जाऊंगी। भैया चलो। नौकर, एक हमारे दिमाग में आइडिया आया है। आइडिया? हाँ, कौन सा? अब मैंने सोच लिया है कि अपनी बलवंतपुर में हाँ, एक फैक्ट्री लगवाऊंगा, फैक्ट्री? शराब फैक्ट्री, और जिसमें लाखों नहीं करोड़ों कमाए जा सकते हैं। अरे मालिक, तो दारू पी पी ही आकर आदमी सब बर्बाद हो जाए हैं। यही तो हम चाहते हैं कि बलवंतपुर में कोई भी किसान के पास थोड़ी भी जमीन नहीं रहना चाहिए। हाँ। हर एक किसान मेरा गुलाम और मुझे भगवान मानते रहे। हाँ इसलिए तुम इसी वक्त काम चालू करवा दो फैक्ट्री का। ठीक। हम जा रहे हैं जर्मनी, क्या करे? कुछ जरूरी काम से दारू बनाने वाली मशीन लेने के लिए। वो जर्मनी में मिलती है? जी हाँ। ठीक ठीक, जल्दी ले इसलिए जाओ। काम बहुत जल्दी चालू करवा दो। ठीक, हम फैक्ट्री चालू करवा- आइए, अब आप लोगों के सामने एक बेचारे गरीब और बुजुर्ग, एक बेचारे बुजुर्ग, गरीब तो खैर इतना नहीं है, उनके तेरी खेत पात भाई वो, हाँ, जिनका नाम है प्रभु किसान। अब आप लोग सामने प्रभु किसान आते हैं और देखिए क्या बातचीत करते हैं। राम राम, हमारा ही नाम है प्रभु किसान। यह गांव बलवंतपुर के रहे वाले हैं। हम भैया अपने परिवार में यहाँ 2 लोग हैं। हम हैं, हमारे यहाँ बिटिया जी का नाम आशा। का बताए भैया, हमारे यहाँ लौड़िया पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगावत है। कहा जी बप्पा हम पढ़ लिख के कुछ ना कुछ जरूर बनीबा। हाँ कदी देखी का करती है। अरे बिटिया आशा, अरे बापू नमस्ते। बापू, और आपकी लाडली बापू, बापू बापू, और आपकी लाडली बापू इजाजत लेने आई है। आपकी लाडली बापू इजाजत लेने आई है, और इजाजत दीजिए बापू, इजाजत दीजिए बापू, यही तो कहने आई है। बापू, कल चलने से पहले जिस तरीके से आपसे इजाजत लेके कल जाती हूँ, उसी तरीके से आज भी मैं आपसे आशीर्वाद लेने के वास्ते आई हूँ। बिटिया आशीर्वाद ले हो और तुम्हें दे रहा जी, और आज आशीष दे। क्यों नहीं बापू? जी बापू,
बनाई थे कि जैसे थे हमारी बिटिया पढ़ लिख के आवे जी बापू। तो हंसता ही नजर आवे। बापू मैं पढ़ लिख करके एक डॉक्टर बनूंगी और आपका सपना साकार करूंगी। काहे नहीं बिटिया, हमारी है तमन्ना है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कुछ कामयाबी बापू। मिले। अरे आप तो जानते हैं मैंने अपनी माँ को तो देखी नहीं हूँ, बचपन से लेके आज तक तुमने मुझे कोई कमी नहीं महसूस होने दिया बापू। हमारे लिए तो आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे सखा हैं। और माता भी तू पिता भी तू, बेटी का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है बापू। तेरे सिवा मेरा कौन है बेटी, बेटी का अभिमान है तू, बेटी का अभिमान है तू। और तेरे सिवा मेरा कौन है बापू। बेटी का अभिमान है तू। बापू मैं चली जा रही हूँ, बाय। या हमारे स्कूल ले गए हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगाते हैं और हमारी बड़ी खाना बना के धर गए हैं, अपना खाए गए हैं। और इन्हें कहा यो नहीं मालूम हमारी बिटिया की गाय या 2 दिन से भूखे चिल्लाए रही, जाइए तनी रोटी खाए कहीं घास मुट्ठा भर रही है। चले हमारी बिटिया पढ़े के गए हैं, आ जाइए। आज आज मेरा देवा बेटा पूरे 18 वर्ष का पूरा हो चुका है और जब ये विद्यालय जाता है बिगर इजाजत लिए मेरी विद्यालय नहीं जाता है। अपने देवा बेटे को बुलाती हूँ, बेटा देवा। बेटा कुछ कहना चाहता हूँ मेरी माँ। बोलिए मेरे लाल। अरे मैया जी के चरण में, वाह मेरे लाल। अरे मैया जी के चरण में बेटे का परिणाम। 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 दुआ यही बस दीजिए, दुआ यही बस दीजिए, पूरन हो सबका। हाय बेटा तुम को दे रहे यही में आशीर्वाद। बेटा बेटा तुमको दे रहे यही में आशीर्वाद।
जी माँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। पढ़ लिख कर बेटा मेरा फौज का सिपाही बने। सच कहती माँ, एक दिन कोई ना कोई अफसर बनूंगा माँ, ताकि अपने माँ का नाम रोशन करूं माँ। और घर की गरीबी सब दूर हो जाएगी। बेटा माँ आज मैं तेरी पढ़ाई के विषय में पूछना चाहती हूँ कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई के विषय में जानना चाहती हूँ जी माँ। बेटा। अवश्य बताऊंगा मेरी मैया, सुनिए। तो इंटर में फर्स्ट और मैया मेरी इंटर में और मैया मेरी हो गई फीस भी माफ सरकार से। बीए में दाखिला और हमको मिला दर्द छुट्टी हमें इसी परिवार से। बेटा माँ तो हमने खूब मेहनत से जाकर पढ़ाई करो। खूब मेहनत से जाकर पढ़ाई करो। माँ की ममता को तुम भूल जाना नहीं। मेरे नूरे नजर मेरे प्यारे पिता अपनी मैया को तुम भूल जाना नहीं। माँ बेटा कहीं मैं आपको भूल सकता हूँ? कैसी बात है? अगर मुझे भूल जाओगे तो तेरी माँ इस दुनिया में मर जाएगी। नहीं, तू ही नहीं, तो माँ। मेरे जीने का सहारा है बेटा। सच कहती हूँ माँ। और बेटा आज मैं एक कहना चाहती हूँ, आज तो पढ़ने नहीं जाएगा। क्या माँ? घर में ना तो राशन है खाने के लिए, ना तो कोई सब्जी है। मैं कहती हूँ कि बाजार चले जाओ और बाजार से सारा सामान लाके घर में रख दो। तब माँ जाना। अब तुम ही बाजार जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे आज बुखार हल्का हल्का आ गया है। बुखार आ गया माँ? जी बेटा। कोई बात नहीं, चलो आज मैं बाजार जाता हूँ। ठीक माँ? चाहिए बहुत जल्दी आना वापस। हाँ बेटा देवा, तू मुझे मिल गया, मेरी दुनिया ही खिल गई और मेरी किस्मत ही बदल जाएगी बेटा। तेरा ही सहारा है। सुख के सब साथ, दुख में ना को। मेरे राम तेरा नाम एक साजा तू जाना को। मेरे राम तेरा नाम एक साजा तू जाना आज मेरी सहेलियां कोई दिखने नहीं है। ए नमस्ते ऐसा। क्या हाल है? ठीक है, अपना सुनाओ। मैं तो अच्छी हूँ। चलो पढ़ने नहीं चलोगी? और मेरी सहेलियां कहाँ रह गई हैं? सब आ रही रिंकी पिंकी पीछे है। जी कहता है मेरी सारी सहेलियां मेरे साथ में चले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे? और मेरी सहेलियों मेरे पास आओ, अनकाबो कंगना चूड़ियां बजाओ, तो मिल जाएगा मेरा बाल। मेरे पास आओ, खनकाओ कंगना, चूड़ियां बजाओ। और कहीं तो